हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुरुग्राम रियल एस्टेट। आज मैं 21 सेक्टर के मेट्रो स्टेशन पे हूँ। पहली चीज़, मैं द्वारका एक्सप्रेसवे जो टॉपिक है उसको एक अच्छे तरीके से आपको पोर्ट्रे करना चाहता था। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि द्वारका एक्सप्रेसवे को बारे में बताइए कि क्या डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे 4 पैकेज में आता है। पैकेज 1, पैकेज 2 जो आपका दिल्ली का है, 10.1 किलोमीटर है जो दिल्ली का आपका पैकेज है। जो आपका पहला पैकेज है वो अंडरग्राउंड है, जो आता है आपका बेसिकली जो आपका आता है शिव मूर्ति से शुरू होता है, 21 सेक्टर के मेट्रो स्टेशन तक आता है। फिर यहाँ से आपका आता है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, जो आपका दूसरा पैकेज है। मैंने पूरा आपका जो पैकेज जो गुड़गांव वाला पैकेज है वो कवर करा है आप लोगों के लिए। अपेक्षा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा एंड आई बिलीव आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊँगा द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमारी टीम ने, हमारे एडिटर साहब ने, मैंने, सब ने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, ताकि आपको हम पूरा हर एक प्रोजेक्ट के बारे में बता सकें जो मेरे को पसंद है और मेरे को पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। तो प्लीज़ चलते हैं जर्नी पे। मैं आपको अभी 25 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन लेकर जाऊंगा, जो यही लाइन उसके साथ कनेक्ट करेगी द्वारका एक्सप्रेसवे की। तो लेट्स गो देयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग आवर चैनल। सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए अगर ये वीडियो आपको समझ आती है तो। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम आपको 26 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन दिखा रहे हैं। दिस इज पैकेज 2 ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे और ये रहा आपका 26 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन है। तो जैसे कि मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली की तरफ है और यहाँ पे 26 का मेट्रो स्टेशन भी बन गया है। अगर आप देखेंगे तो 26 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन एक एक्स्ट्रा मेट्रो स्टेशन बना था और आपके बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। लाइक इफ यू वांट टू लिव लाइक आपका 111 113 सेक्टर बहुत पास में, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये रहा आपका सामने एक्सप्रेसवे जो दिल्ली वाला है। तो आज इसको कवर करते हैं आप लोगों के लिए। सारे प्रोजेक्ट में कोशिश करेंगे कवर कर पाएँ जो मेरे को पसंद है। आपको जो पसंद हो कमेंट करिए, हम प्लीज़ हेल्प करेंगे, बताएंगे कि उस प्रोजेक्ट के बारे में आ जाइए। तो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड आपका कन्वेंशन सेंटर। दिस इज़ पैकेज 2। आपका पैकेज 2 का काम चल रहा है, ये जे कुमार जी कर रहे हैं। ये कन्वेंशन सेंटर है आपका IICC का, और आप देख सकते हैं कि इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। LED TVs लगेंगे इसके ऊपर, बहुत अच्छी लगेगा इसका जब व्यू होगा। जब ये कंप्लीट होगा तो बहुत अमेजिंग लगेगा। ये कन्वेंशन सेंटर जैसे प्रगति मैदान में होता है ऑटो एक्सपो या कोई भी शो, वैसा शो होगा यहाँ पे।
अभी हम EBD 114 जा रहे हैं। 114 MR वालों का है, SCO मार्केट है, शॉप कम ऑफिस स्पेस। तो आप अब अभी हम देख सकते हैं कि 114 में आपका M3 हमने भी नया लॉन्च करे हैं SCO। और ये आपका अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो कापासेड़ा और नजफगढ़ रोड से आपकी कनेक्टिविटी जाती है EBD 114, अगर आप देख सकते हैं तो। एक अमेजिंग ब्रांड है एम आर वालों को सभी जानते हैं, लाइक इफ़ यू नो बुर्ज खलीफा तो इन्होंने ही बनाया है। दुबई मॉल जो वर्ल्ड का नामी मॉल है और सबसे बड़ा मॉल कहते हैं वर्ल्ड का, इन्होंने ही बनाया है। एंड इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भी आया था ये कि दे आर कंस्ट्रक्टिंग द बिगेस्ट मॉल ऑफ इंडिया, नॉट इन दिल्ली बट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो दिस इज़ श्रीनगर में कर रहे हैं, तो दैट इज़ द बोनस थिंग। लाइक आपके श्रीनगर में ये अपना बहुत ही बड़ा शानदार प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। प्रोडक्ट अमेजिंग बनाते हैं। पास में जॉइंट वेंचर में काम करा था जब आपका, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब अलाउड नहीं थी, तो दे यूज़ MGF फॉर दिस थिंग। MGF को यूज़ करा था इन्होंने। एंड MGF की कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी कंप्लेंट्स आई थी। नाउ ये ब्रांड अपना खुद कंस्ट्रक्शन कर रहा है। 114 में हम लगभग इनका 18 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है। अगर एग्जैक्टली बोला जाए तो 17.84 एकर्स का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से 6.40 एकड़ इज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड। मतलब आपका जो फर्स्ट फेज था, अभी ये सेकेंड फेज लेकर आ रहे हैं। तो लेट मी शो यू इनका जो कुछ है आपको ये प्रोजेक्ट्स का। तो लुक एट दिस, जो मॉडल है आपका ये, दिस इज़ द मॉडल। मैं आपको ड्रोन से भी दिखाऊंगा कि हाउ द कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग। तो दिस इज़ द मॉडल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। प्राइसिंग के लिए यू कैन कॉल अस ऑन आर नंबर। एप्रिसिएशन आया है लगभग 1 साल में, आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिला है इस प्रोडक्ट में। एंड SCO है शॉप कम ऑफिस स्पेस, तो आपको प्लॉट मिलता है, धरती से जुड़कर आप काम कर सकते हैं कमर्शियल स्पेस में। आप गजों में खरीदेंगे, पर स्क्वायर फीट में बेच भी सकते हैं, फ्लोर वाइज, वॉट एवर यू फील लाइक। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट। MR मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अगर इनका 65 कंट्रीज़ में दे आर ऑलरेडी वर्किंग फोकसली। तो आपको मैं बाहर से भी दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट। तो आ जाइए बाहर चलते हैं। तो वेलकम टू EBD 114। तो आपको मैं ये आपको बर्ड आई व्यू दिखाता हूँ इस प्रोडक्ट का, एंड इसके आसपास क्या है तो वो दिखाता हूँ। आपका VRS का कमर्शियल है जो बहुत टाइम से रुका हुआ था, वो 12 साल हो गए थे, अब रजिस्ट्री शुरू हुई है, वो भी दिखा सकता हूँ। इसी के साथ आपका टाटा लावेड़ा है, गेटवे है, फिर इसके पीछे काफ़ी आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वो भी दिखा सकता हूँ। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 114 सेक्टर, ये पूरा कमर्शियल सेक्टर है, इधर कोई रेजिडेंशियल नहीं आएगा। 114 में सारा कमर्शियल ही आना है, पूरा कमर्शियल सेक्टर है। अमेजिंग प्रोडक्ट। तो लेट्स गो एंड सी द प्रोडक्ट। आपको बर्ड आई व्यू, लेट मी शो यू। तो दिस इज द बर्ड आई व्यू ऑफ EBD 114। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे काम देखोगे आप, पूरा आपके प्लॉटिंग कट चुके हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लॉट साइजेस, तो वो साइजेस मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है। आपका लगभग 18 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और बड़ा ही मतलब प्राइम लोकेशन है। अगर आप देखा जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे और 75 मीटर की रोड के बीच पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है। और इसके आसपास की अगर टाउनशिप की बात करी जाए तो अभी मैं आपको बर्ड आई व्यू में दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। सामने आपका चिंतल का प्रोजेक्ट्स भी है जो आप देख सकते हैं सामने। अगर इसके बिल्कुल सामने की साइड पे चिंतल का प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हैं बिल्डिंग, और उसी के साथ आपका स्पेस का भी प्रोजेक्ट है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये आपका टाटा गेटवे की टाउनशिप है, गेटवे गुड़गांव गेटवे एंड टाटा लावेड़ा। दिस इज़ सेक्टर रोड जो आपको कनेक्ट करेगी। अगर इसी से सीधा आप सड़क से जाते हैं तो इसी से आपको आपका द्वारका एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट करती है, जहाँ पे M3M कैपिटल है। और बजगेड़ा रोड है ये, बजगेड़ा रोड टूवर्ड आपका बरखेड़ा पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन आता है इसी सड़क पे एंड में, जहाँ पे आपका M3M कैपिटल एंड 113 का SCO मार्केट आती है। और 113 में इनकी मार्केट भी इन्होंने नया सॉफ्ट लॉन्च करा है। ये VSR का कमर्शियल है जो शिप शेप में है। 12 साल से रुका हुआ प्रोजेक्ट था, अब एक्टिवली दे आर वर्किंग बिकॉज एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने वाला है। तो अब सारे प्रोजेक्ट एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया है। जो प्रोजेक्ट रुके भी हुए थे वो भी शुरू हो गए हैं और कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम चलते हैं आपका स्पेस के प्रोजेक्ट की तरफ, जो चिंतल की बिल्डिंग जो हमें यहाँ से विजिबल हो रही है, चिंतल की बिल्डिंग उसी के साथ में है। तो लेट्स गो एंड सी दैट प्रोजेक्ट।
अभी आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। तो अभी हम आपका उस प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। आपका स्पेस का एससीओ मार्केट है और बहुत बड़ी स्पेस का रेक्टेंगल शेप में ये प्रोजेक्ट है। तो वी गोना शो दैट दिस इज स्पेस का लोकेशन 75 मीटर बैंग ऑन 75 मीटर रोड एंड वेरी क्लोज बाय टू दिल्ली। दिस इज स्पेस का प्रोजेक्ट जो 114 में है। ये बर्ड आई व्यू है ग्रैंड सेंट्रल 114। आपको ये प्रोजेक्ट दिखाते हैं। लेट्स गो एंड सी दिस प्रोजेक्ट हाउ इट लुक लाइक। एसईओ मार्केट है। तो अभी हम एक्सप्रेस वे पे स्टार्टिंग पे हैं। 114 सेक्टर है। दिस इज ग्रैंड सेंट्रल स्पेस का प्रोजेक्ट है एंड हमारे साथ सिंह साहब हैं एंड ही नो अबाउट द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली एसईओ है, शॉप कम ऑफिस स्पेस। जो लोग जानते हैं कमर्शियल स्पेस आपका पूरा प्लॉट से मिलता है। तो दिस इज द स्पेस एंड बताइए सर अबाउट द प्रोजेक्ट। Yeah, very good evening to all of you, all the viewers. My name is Harbaksh Singh. I'm working here in sales department. सॉरी मैंने चश्मा पहना हुआ है, मेरी आंखों में इन्फेक्शन है, डोंट सर नो टेक इट प्रॉब्लम सर, अदरवाइज। आप स्वैग भी लग रहा है। हाँ, स्वैग भी सो लग रहा बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। है। ये प्रोजेक्ट जो है आपका, इसका जो मेन एंट्रेंस है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से होता है, जो सामने 75 मीटर रोड बोलते हैं। 75 मीटर रोड आपके 75 मीटर, पीछे है। हाँ, बिल्कुल। 75 मीटर रोड प्लस इसमें 12-12 मीटर की आपकी सर्विस रोड है दोनों तरफ। तो टोटल 99 मीटर का ये चौड़ा रोड है जो कि आपका पैरेलल चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के। स्वीट। और मैं इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो टोटल आपका 12.5 एकड़ में प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ा लैंड पैच है आसपास के जितने भी एससीओस है, और उसमें से सबसे बड़ा लैंड पैच हमारा आता है। इसमें 210 एससीओस हमारे आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सबसे रेगुलर प्लॉट भी है। अगर आप दूसरे को कंपेयर करते हो हमारे प्लॉट से, तो वहाँ पे आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी। ओके। ठीक है जी, आपका कहीं जो अगर डिज़ाइन की बात करते हैं तो आपको कहीं ट्रायंगुलर मिलेगा, कहीं रेगुलर शेप मिलेंगे। तो यह एक रेक्टेंगुलर शेप का पूरा प्रोजेक्ट है। और इसका जो फ्रंट फसाड है अप्रॉक्सीमेटली 350 मीटर की इसकी फ्रंटेज है। फ्रंट एक, की एंट्री हाँ, जो। 350 मीटर की इसकी रनिंग फ्रंटेज है। और आसपास में बात करता हूँ तो इसका कैचमेंट बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जांपल टाटा गुड़गांव गेटवे है, आपका टाटा लाविडा है, फिर आपका एक्सपीरियन विंड चांट है। सीधा चले जाते हो तो आपका चिंतल आता है शोभा इंटरनेशनल यहाँ पे सिटी ऑफिस आता है, स्पेस। चिंतल्स आता है। प्लस ये आपका द्वारका के एडजॉइनिंग है। अच्छी बात यह है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से केवल 10 मिनट का रास्ता है और बिल्कुल दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे है। और इसका जो कैचमेंट रहेगा आपका द्वारका का एरिया भी रहेगा, क्योंकि द्वारका से बिल्कुल सटा हुआ सेक्टर आता है, पहला सेक्टर है आपका। तो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट का जो कंसेप्शलाइज किया गया है कि हम इसको लीज करा के देंगे, ताकि अच्छे अच्छे ब्रांड्स आए, बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आए, और ये पूरा का पूरा जो है आपका एक मार्केटिंग डेस्टिनेशन बन जाए गुड़गांव का। और सेक्टर 114 जो है सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर हम प्योरली कमर्शियल सेक्टर की बात करें जो दिल्ली के साथ सटा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 200 एकड़ का पूरा सेक्टर है। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से, जैसे हर इंसान कैनॉट प्लेस जाता है तो एक डिसाइडेड होता है कि भाई बिल्कुल। मैं शॉपिंग करूंगा और खाने पीने के लिए जाऊंगा, तो समथिंग इट विल बी लाइक दैट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंटायर ऑफ द प्रोजेक्ट। आई विश कि आप लोग एक बार आइए, देखिए, इनके चैनल के माध्यम से आप आओगे तो ऑब्वियसली देर विल बी लॉट ऑफ पर्सनलाइज अटेंशन टू एवरी कस्टमर। वैसे भी रखते हैं हम, और बल्कि और ज़्यादा रखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। आई विश आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई रिक्वेस्ट यू टू कम टू फॉर द साइट विजिट। थैंक यू। इफ एनीबडी वांट टू नो अबाउट स्पेस के बारे में तो सर सेल्स यहीं पे सेल्स में है, तो ही गोना शेयर। बहुत ही अमेजिंग स्पेस है इसकी। अगर आप एंट्री की बात करें जाए तो प्लीज अगर आप आकर देखेंगे फिजिकली, तो शुरुआत में ही द्वारका से एंटर करते ही दिस इज द कमर्शियल सेक्टर जो आता है और स्पेस का है पहला। एंड इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। आइए देखिए। तो ये आपकी 75 मीटर की रोड है और हम स्पेस से निकले। स्पेस से निकलते ही आपका चिंतल की ऑफिस स्पेस आती है जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ। और ये 3 एकड़ का है इनका लगभग ऑफिस स्पेस। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी समय से ये बन चुका था, काफ़ी समय हो गया इसको बने हुए। और आप चिंतल के बारे में जानते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, तो थोड़ा लोग ही रह रहे हैं। इनका काफ़ी लैंड बैंक है वहाँ पे। 2200 एकड़ का लैंड बैंक है इनके पास, जिसमें अभी हम कमर्शियल सेक्टर 114 में है। इसके सामने ही आपका 115 सेक्टर लगता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 115 सेक्टर, उसमें भी थोड़ा कमर्शियल है स्पेस। और ये आपका चिंतल का स्पेस है। एंड आगे जाकर ये शोभा की टाउनशिप है। अगर इसी सड़क पे आप आगे जाते हैं तो आपको शोभा मिलता है। चलते हैं और चिंतल देखते हैं। आइए
लेट्स गो एंड वॉच चिंतल का प्रोजेक्ट। तो ये चिंतल का कॉर्पोरेट पार्क है, दिस इज द बिल्डिंग। तो ये इन हाउस है, इनका लीसिंग है। आज की डेट में अगर इस प्रोडक्ट की बात करी जाए तो ये 3 एकड़ के अंदर अंदर बना है और इसमें लीसिंग चलती है 60 रुपए के हिसाब से, 60 रुपीज आज की डेट में। हम प्राइसिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर कोई ऑफिस स्पेस देखना चाहता है तो दिस इज द स्पेस, बैंग ऑन 75 मीटर रोड। इन हाउस है, बहुत अच्छा मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने, देख सकते हैं बाकी। तो अब हम चलते हैं लावेड़ा पे। तो आपको मैं मैपिंग पे समझा देता हूँ। टाटा गेटवे जो है इनका, गुड़गांव गेटवे, उसकी के ऑपोजिट टाटा लावेड़ा इनका प्रोजेक्ट है। गेटवे पूरा डिलीवर्ड है और सारे लोग रह रहे हैं गेटवे में। फिर टॉकिंग अबाउट गेटवे वाला प्रोजेक्ट, तो उसी के ऑपोजिट लावेड़ा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं उसका फ्रंट। और ये मायवन कंस्ट्रक्शन में और टावर आपके सामने खड़ा है। और इसमें अभी 70 फैमिलीज रह भी रही है। अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट लावेड़ा के बारे में, तो इसमें 70 फैमिली रह रही हैं और अभी इनके पास इन्वेंट्री भी है। और ये नजफगढ़ बजगेड़ा रोड है। अगर हम इसी सड़क पे अगर हम सीधा जाते हैं तो आपका टी पॉइंट पे आता है, मतलब जब द्वारका एक्सप्रेस वे आता है तो उसी पे आपका इनका बजगेड़ा पुलिस स्टेशन भी है। और उसी के साथ M3M कैपिटल भी है आपका, जो एक्सप्रेस वे के साथ है। M3M वालों का 113 का SCO मार्केट है वहाँ पे, और कमर्शियल भी दे आर लॉन्चिंग उसी साइट पे। और ये लावेड़ा है, दिस इज़ लावेड़ा। और लावेड़ा में 3 BHK अभी इनका थोड़ा बड़ा साइजेस भी दे आर लॉन्चिंग। ये वाला प्रोजेक्ट मैं बता रहा था, ये टाटा वालों का गेटवे है। एंड इसमें आपका ये पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है एंड काफ़ी फैमिलीज़ रह रही हैं और पूरी फुल्ली मेंटेन्ड है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। टाटा जैसे हम जानते हैं कि अच्छा ब्रांड है। स्टील का भी इनके पास है, स्टील, टाटा मोटर, टाटा हाउसिंग, टाटा इंश्योरेंस, टाटा मेडिकल। टाटा इज़ अ मेजर ब्रांड ऑफ इंडिया। टाटा इंडिया का बहुत बड़ा नामी ब्रांड है। तो अगर कोई ब्रांड नहीं समझ आता कि कौन से घर लेना चाहिए, कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहिए, तो टाटा के साथ यू कैन स्टिक। एक अच्छा ब्रांड है, अच्छी क्रेडिबिलिटी है इनकी। तो अभी हम टाटा का प्रोडक्ट देख रहे हैं, टाटा लावेड़ा। वी आर इनसाइड, तो वी कैन सी बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करा हुआ है अपार्टमेंट को। एंड दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट। अगर आप अपने सामने देख सकते हैं तो ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट है। यहाँ पे आप खेल सकते हैं, अमेजिंग स्पेस। एंड आप अगर देखेंगे तो आपका टर्फ बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, लाइक एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह। एंड अब आपको मैं क्लब हाउस दिखाता हूँ। ग्रीनरी आप देख सकते हैं, स्काई वॉक यहीं पे दिया हुआ है आपको। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्काई वॉक, फ्लैट नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको अंदर से फैसिलिटीज दिखा रहा हूँ। इनका सेकंड फेज भी आने वाला है, जो इनका नया फेज है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो इसका अपकमिंग फेज है वो आने वाला है। यहाँ पे आपका 2 BHK से लेकर आपका 3 BHK तक लॉन्च हो रहा है विद सर्वेंट। तो काफ़ी मतलब 2600 स्क्वायर फीट तक के साइजेस भी आने वाले हैं इसमें, आपके 1300 स्क्वायर फीट से लेकर 2600। तो दिस इज़ द एम्फी थिएटर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एम्फी थिएटर कह लें आप, अपना गार्डनिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। दिस विल बी द स्काई वॉक। इधर छोटा सा है लेकिन यस, अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्काई वॉक है। यहाँ से आप चलकर आप दूसरे टावर पे जा सकते हैं। आप साइकिल वाला देख सकते हैं, साइकिल लेन अलग है। तो एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड आई लव द ग्रीनरी, हाउ दे आर मेंटेनिंग द ग्रीन्स। मायवन कंस्ट्रक्शन है ये प्रोडक्ट, मायवन, अमेजिंग प्रोडक्ट। अब आपको क्लब हाउस लेकर चलता हूँ, चलिए। और अंदर आपका अगर आप देखेंगे तो गाड़ियाँ नहीं चलती है, तो एक एक्सीडेंट से आप बचते हैं। काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने ये टेक केयर करा है कि आपके अपार्टमेंट के अंदर आपकी 4 व्हीलर व्हीकल नहीं चलती है, कोई भी व्हीकल नहीं चलती है। दिस इज़ अ गुड थिंग। तो एक सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गेटेड है। तो दिस विल बी द पूल एरिया, आपका सेपरेशन दिया हुआ है। दिस विल बी द किड पूल एंड आपका रेगुलर जहाँ पे आपके एडल्ट स्विमिंग करेंगे, दिस इज़ द एडल्ट वाला स्विमिंग पूल।
अब आपको अंदर लेकर चलता हूँ और भी फैसिलिटीज दिखाते हैं, आ जाइए। दिस विल बी द हॉल एरिया जहाँ पे आपकी गैदरिंग होती है क्लब हाउस में। तो आपका यहाँ पे खाना सर्व करा जाएगा, आप यहाँ पे गैदरिंग कर सकते हो अपनी फैमिली फंक्शन या वॉट एवर फंक्शन यू आर प्लानिंग फॉर। आपकी सोसाइटी का भी प्लानिंग होगा इसी जगह। टाटा लावेड़ा एंड इसका एक और प्रोडक्ट भी है टाटा गेटवे, जो सोल्ड आउट है टाटा वालों का, बट यू कैन चेक नाइस प्रोडक्ट। टाटा वाले अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मैं आपको और फैसिलिटीज दिखा देता हूँ। दिस विल बी द रेस्टोरेंट इन टाटा लावेड़ा, ये आपका रेस्टोरेंट एरिया है। तो यू कैन सी आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अंदर ही ये मिलेगा। इन हाउस आपको रेस्टोरेंट भी मिलता है, जैसे आपको मोस्टली जो लग्जरी प्रोजेक्ट हैं उसमें मिलता है। तो अभी हम निकले हैं गेटवे से और लावेड़ा का प्रोजेक्ट है, ये बजगेरा रोड है। बजगेरा रोड से हम सीधा जाते हैं तो आप सामने देख सकते हो, मैं पॉइंट कर दिखाऊंगा तो ये M3M का लैंड बैंक है और उसी के सामने आपका पुरी वालों का भी प्रोजेक्ट दिख रहा है यहाँ से, डिप्लोमेट ग्रीन। तो ये दोनों कवर करेंगे। पहले मैं आपको कैपिटल दिखाता हूँ। तो ये आपका कैपिटल से पहले ये आपका M3M का SEO मार्केट है, जो ये फ्रंट है उसका कैपिटल का जो मार्केट है, ये SEO मार्केट। दिस विल बी द कैपिटल जहाँ पे आपको मैं पॉइंट कर दिखाऊंगा। दिस विल बी द रेजिडेंशियल वेयर द रेजिडेंशियल विल कम। अमेजिंग प्रोडक्ट। इधर आपका 2.2 BHK से लेकर आपका 4 BHK तक की इन्वेंट्री है और आगे और भी अच्छा टाउनशिप आएगा इनका। और नया प्रोजेक्ट जो इनकी सिस्टर पार्टनर है जो है स्मार्ट वर्ल्ड लेकर आएंगे। ये आप इसी के ऑपोजिट 111 में, ये 113 सेक्टर है। ये आपका फ्रंट पे इनका कमर्शियल पूरा आएगा, मार्केट आएगी, कमर्शियल मार्केट भी। और अगर आप देख सकते हैं तो आपका SEO मार्केट का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा भी हुआ है, पूरा ढांचा खड़ा कर दिया। ये सोल्ड आउट है, सारा सोल्ड आउट है ये, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट SEO मार्केट। और इसमें अच्छा अप्रिसिएशन भी आया, लोगों को बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आया ये SEO मार्केट में। और ये सामने इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर अब जो फोकस कर रहे हैं, ये 112 का विंडचेंट है। ये भी हम कवर करेंगे विंडचेंट का प्रोजेक्ट। और इसी के साथ अगर हम थोड़ा और रोटेट कर दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा और रोटेट होगा ये आपका ड्रोन का शॉट। तो ये आपका हम देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे का लगभग आप देख सकते हैं तो सारा कंप्लीट हो चुका है ऊपर का प्लेट। और सामने आपका इसके पुरी का प्रोजेक्ट है। पुरी का प्रोजेक्ट बहुत अमेजिंग है। M3M वालों का कैपिटल नाम का प्रोजेक्ट है एंड दे आर मेकिंग अ रेजिडेंशियल। इनके पास कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है। इन्हीं की सिस्टर पार्टनर है जो इनके सामने आने वाला है M3M का, जो सिस्टर पार्टनर है स्मार्ट वर्ल्ड 111 सेक्टर में। दे आर ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। M3M का कैपिटल हम दिखा चुके हैं। ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का कैपिटल के बिल्कुल ऑपोजिट ही आपका पुरी वालों का 111 सेक्टर में पुरी वालों का प्रोजेक्ट आपका अगर हम देख सकते हैं तो अभी ये स्क्रीन पे विंडचेंट है 112 में। अगर हम रोटेट करते हैं तो यू कैन सी ये द्वारका एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट है और सारी प्लेट्स लग चुकी हैं। और ये रहा पुरी वालों का डिप्लोमेट ग्रीन। दिस इज 111 सेक्टर पुरी वालों का प्रोजेक्ट है। बहुत ही फाइन प्रोजेक्ट है, इफ यू वांट टू लुक and amazingly they have worked. So let me show you the gym जो इनका बना हुआ है।
पुरी दिखाया। पुरी के बाद आई एम कवरिंग विंसेंट, 112 सेक्टर में है, बिल्कुल सामने उसके दिखता है ये विंसेंट। एक्सपीरियन वालों का प्रोजेक्ट है, तो लेट्स गो देयर। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। वंडरफुल एंट्रेंस, बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल देख सकते हैं आप, छोटा सा। दिस इज द वाटरफॉल का जो है, थोड़ा वाटर बॉडी ये रहा आपका। एंड ऑल्सो अगर आप अंदर आते हैं तो एक आपको प्रीमियम फील आती है इस अपार्टमेंट में। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। अगर आप कोई प्रीमियम चीज़ रेडी टू मूव इन देख रहे हैं तो दिस इज द प्रोजेक्ट। इनके पास यू कैन सी विलास भी बने हुए हैं, हाई राइज भी है, तो आपके पेंट हाउसेस भी हैं। You can have a look. जैसे कि मैंने आपको चिंतल दिखा चुका हूँ पहले, चिंतल कॉर्पोरेट पार्क। उससे अगर हम 75 मीटर रोड से सीधा जाते हैं, यही 75 मीटर रोड थोड़ी डाइवर्ट होती है, एंड इफ़ वी गो स्ट्रेट तो आपका राघवपुर विलेज आता है। राघवपुर विलेज जो मैं मैप में भी दिखा रहा हूँ, उसके आगे ही आपका शोभा इंटरनेशनल की टाउनशिप आती है। ये आपका ऑफिशियल ऑफिस है जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बनी है, और शोभा इंटरनेशनल जहाँ पे विलास का टाउनशिप है। ये आपका विलास है जो मैं आपको मार्क कर दिखा रहा हूँ, ये विला वाली टाउनशिप है शोभा इंटरनेशनल की, जो मोस्टली आपकी सोल्ड आउट है यहाँ पे। मतलब कुछ नहीं है इन्वेंट्री इनके पास, और उनका हाई राइज भी काफ़ी हद तक आपका सोल्ड आउट है। तो लेट्स गो, आपको बर्ड आई व्यू दिखाता हूँ। बर्ड आई व्यू में ये आपका बीच में आपका राघवपुर विलेज है, और उसी के सामने अगर आप देखेंगे तो शोभा इंटरनेशनल की टाउनशिप है, जहाँ पे ये वाइट है। वाइट जो आपको दिख रहा है, हाँ, ये शोभा इंटरनेशनल की टाउनशिप है। हम उसकी तरफ जा रहे हैं। उनका हाई राइज भी है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ये सेक्टर, तो सेक्टर 108 आपके लेफ़्ट पे, 109 भी है इनके पास, 108 भी है। तो ये आपका शोभा इंटरनेशनल की टाउनशिप, और नीचे आपका चिंतल वालों का लैंड बैंक है। तो दिस इज़ द टाउनशिप ऑफ शोभा। ये ATS का है, जो जिस पे रेड आपका ग्रीन कलर का ऊपर आपका जो ऊपर का मार्क बना हुआ है, दिस इज़ ATS का प्रोजेक्ट। एंड ये आपके विलास जो हैं सेक्टर रोड जो जा रही है, ये सारा विलास का जो टाउनशिप है आपका शोभा वालों का टाउनशिप है। तो ये शोभा का प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं ग्रीनरी भी बहुत अमेजिंगली मेंटेन्ड है। सैंपल फ्लैट आपके पीछे है। तो दिस इज़ द हाई राइज ऑफ शोभा इंटरनेशनल। तो आप देख सकते हैं शोभा इंटरनेशनल आप जानते ही होंगे, साउथ का DLF से भी बड़ा ब्रांड है। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा मेंटेन रखा है। माय1 कंस्ट्रक्शन है। इनके 4 BHK अभी नए लॉन्च कर रहे हैं नए फेज़ में। तो दिस इज़ हाउ दे आर डूइंग द क्वालिटी चेक। बिल्कुल ही अमेजिंग टाउनशिप है ATS वालों की। टोर में लाइन 75 मीटर की रोड पे, सेक्टर रोड पे। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर रोड, 75 मीटर की रोड भी साथ में ही लगती है।
आप देख सकते हैं विलास का व्यू मिलता है इनको। अमेजिंग टाउनशिप एटीएस वालों का। तो दोस्तों दिस इज एटीएस टर्मोलाइन प्रोजेक्ट है, एटीएस वालों का प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन है। यहाँ पे इन्वेंट्री है, कुछ चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो अमेजिंग मेंटेनेंस रखी है एटीएस वालों ने। ठीक प्रोजेक्ट है, देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ इसमें, इस वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आ जाइए। तो दिस इज द प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं इसमें नया मॉडर्न काम कर रहे हैं। तो आपके सामने ये शोभा की टाउनशिप है, दिस इज शोभा, आप आकर देख सकते हैं। तो दिस इज द टाउनशिप ऑफ शोभा। मैं शोभा का बारे में दिखा दूंगा आपको बाहर से। ये आपका लिविंग एरिया हो गया। दिस विल बी योर मास्टर बेडरूम। एक आपका ये रूम का अटैचमेंट हो जाएगा, दिस विल बी द मास्टर बेडरूम। ये आपका किचन हो गया, आई मीन बाथरूम हो गया। दिस विल बी योर बाथरूम। ये आपका अगेन आपका बहुत अच्छा सनलाइट फेसिंग घर है, आप देख सकते हैं। तो शोभा वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल सामने है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन डिसेंट फ्लैट है, आप काम कराइए और ठीक ठाक प्राइसिंग में मिल जाता है, सही है। थैंक यू। तो अभी हम 75 मीटर की रोड से 60 मीटर की रोड सेक्टर रोड पे जा रहे हैं। 60 मीटर रोड की सेक्टर रोड पे जा रहे हैं, जहाँ पे अभी मैं खड़ा होकर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एमआरजी वालों का प्रोजेक्ट है, और ये एंड में अगर हम बात करें तो अगर हम एंड में जाते हैं तो आपका कमर्शियल आता है कॉन्शेंट 1 के नाम से, जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती है। ये सड़क द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ पे कनेक्ट होती है, वहाँ पे आपका कॉन्शेंट वालों का, उसी के ऑपोजिट आपका ऐलान वालों का प्रोजेक्ट है, जो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीएस वालों की भी टाउनशिप है ककून के नाम से। ये एटीएस ककून अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा फुल्ली सोल्ड है ये ककून तो आपका। और कैलेडम के नाम से भी एक प्रोजेक्ट है आपका यहाँ पे, कैलेडम के नाम से। और आपका बिल्कुल एमआरजी के प्रोजेक्ट इसके ऑपोजिट है। एमआरजी का जो अफोर्डेबल है बिल्कुल कॉन्शेंट के सामने पड़ता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एमआरजी स्काईलाइन। द बर्ड आई व्यू। तो अभी हम आने वाले नीचे, ये आपका चौक पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी कनेक्टिविटी है। तो अभी हम 60 मीटर की रोड पे हैं, सामने शोभा इंटरनेशनल के विलाज है 109 सेक्टर में। अगर हमें हमारी बात करी जाए कि हम कहाँ पे हैं, तो ये 106 सेक्टर है। यहाँ पे आपका एमआरजी का अफोर्डेबल आया था, हर एक को याद होगा, अमेजिंग अफोर्डेबल। प्लस ऑल्सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे ऐलान का बहुत बड़ा लैंड बैंक है, इनका रेजिडेंशियल आने वाला है ऐलान वालों का, यहाँ पे दिवाली के आसपास। तो इफ एनीबडी वांट टू नो, प्लीज कांटेक्ट ऑन आवर नंबर, दिस इज आवर नंबर। तो अब हम आपको 75 मीटर रोड शोभा इंटरनेशनल से हम आगे जाते हैं, तो आपका एक्सपीरियन का आता है वेस्टर्न लाई, आगे आपके राइट पे आएगा अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो, आपका टूवर्ड मानेसर की साइड। तो और गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है मेरिडियन, ये आपकी 24 मीटर रोड पे आएगा लेफ्ट साइड पे, मेरिडियन का। हाँ जी, ये गोदरेज का मेरिडियन है प्रोजेक्ट। और आपके जो इसके ऑपोजिट बिल्कुल, तो आपका वेस्टर्न लाई आ जाता है। एक्सपीरियन का भी प्रोजेक्ट है उधर, अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट के साथ साथ अगर हम बात करी जाए तो आपका रहेजा वालों का भी है, विवांता विवांता है, हार्ट सॉन्ग है एक्सपीरियन वालों का। तो ये सारी चीज़ें अभी हम कवर करेंगे। तो लेट्स गो, आपको मैं बर्ड आई व्यू दिखाता हूँ। अब वो 75 मीटर रोड की बर्ड आई व्यू आई विल शो यू। वेट, बर्ड आई व्यू में आप देख सकते हैं आपका गोदरेज का बड़ा ही शानदार तरीके से प्रोजेक्ट खड़ा है। हाँ, एंड आपके राइट पे एक्सपीरियन की टाउनशिप है, रहेजा वालों की टाउनशिप है। और ये आपका सड़क भी पूरी नई बनी है, ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्टिवली जो चल रही है, ये नई सड़क बनी है, और दूसरी वाली भी कंप्लीट होगी। अभी पहले आपका लेफ्ट वाली कंप्लीट करी है ये। एंड वी आर गोइंग टूवर्ड आपका मानेसर वाला न्यू गुड़गांव, ये सड़क जाती है 75 मीटर की। तो आप अगर इस सड़क को सीधा सीधा लेकर जाएंगे तो आप अभी 102 सेक्टर जाएंगे, 102 के बाद आप न्यू गुड़गांव की तरफ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि कहाँ तक कनेक्टिविटी है। तो लेट्स गो एंड चेक आउट द गोदरेज का प्रोजेक्ट, गोदरेज मेरिडियन, ये रहा आपके सामने।
if you're talking about this product, this is amazing. Godrej का product है, and this is the sample. Have a look. 3 bedroom है, plus आपका lounge area है. So this will be the living and dining. आपका kitchen है. आपका एक bedroom. This will be the wooden bedroom. Wooden flooring हर एक room में आपकी. This will be the 3rd bedroom. और आपका bathroom इसमें भी है. आप मास्टर्स में भी देख सकते हैं आपका बाथरूम. रनिंग वार्डरोब. एंड व्हेन यू कमिंग टुवर्ड दिस एरिया, तो आपका अच्छा खासा स्पेस है बालकनी का. एंड आपको आगे की भी बालकनी दिखा देता हूँ. तो आपको ये आपके फ्रंट की बालकनी से भी एक्सेस मिलता है. तो अच्छी खासी स्पेस है बालकनी में. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस, गोदरेज का प्रोडक्ट है. इसके साथ सर्वेंट रूम भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. तो इसके लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट अस. तो दिस विल बी योर सर्वेंट रूम. तो ये आपका सर्वेंट रूम है जो आपका किचन के साथ अटैच है एंड बालकनी के साथ अटैच है. तो आपका बाहर से बाहर है. तो दिस विल बी द 3 बेडरूम प्लस लॉन्च प्लस आपका 3 पार्ट. अमेजिंग प्रॉपर्टी, गोदरेज मेरिडियन. अमेजिंग प्रोडक्ट. ये आपका अब हम एक्सपीरियन का जो हम बात कर रहे थे, जैसे आपको मैंने जीपीएस में दिखाया था. तो ये एक्सपीरियन की और रहेजा वालों की टाउनशिप है, वो मैं दिखाता हूँ. वेस्ट लाइफ प्लॉटिंग भी है इधर. आपका विलास भी हैं रहेजा वालों के और हाई राइज भी है. तो मिक्स डेवलपमेंट है ये. तो ये आपके अंदर की कनेक्टिविटी है एंड यू कैन सी ब्यूटीफुल पाम ट्रीज इनसाइड. तो आपके सामने बड़ा ही शानदार रहेजा वालों के विलास है. ये देखिए आपकी वेल मेंटेन टाउनशिप है. तो अभी हम 107 सेक्टर सलोरा से निकले थे, तो आपको एक्सपीरियन का दिखाना था. हार्ट सॉन्ग मेडली यहाँ पे एक्सपीरियन की टाउनशिप है. ये प्लॉटिंग है एक्सपीरियन की. एंड दिस इज विलाज ऑफ रहेजा वालों की टाउनशिप है यहाँ पे. तो आप लोग जानते ही होंगे रहेजा वालों के क्रेडिबिलिटी वगैरह के बारे में. और मैं भी बता ही रहा हूँ कि ठीक ठाक कंपनी है. रहेजा इज नॉट डूइंग रियली फाइन एज अ डेवलपर, बट एक्सपीरियन अच्छा कर रही है. अगर एक्सपीरियन का देखा जाए तो ये अच्छी लोकेशन है प्लॉट की, और सही साइजेस में मिल जाते हैं प्लॉट, और शांति है यहाँ पे. डेवलपमेंट आप देख सकते हो काफी हद तक करी हुई है. पाम ट्रीज वगैरह सारे लगे हुए हैं यहाँ पे. डेवलपमेंट अच्छी चल रही है. रहेजा वालों का विलास भी काफी अच्छे लग रहे हैं. अगर देखने में यहाँ से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बट क्रेडिबिलिटी की बात है. इतना अच्छा क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी रहेजा की आज की डेट में. पहले सही था, अभी इतना अच्छा क्रेडिबल नहीं है. बाकी और भी चीजें दिखाते हैं, आ जाओ चलते हैं. अफोर्डेबल की बात करी जाए और सिग्नेचर ग्लोबल का नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता. सोलेरा एक प्रोजेक्ट है आपका 107 में वुडशायर के पास. दिल्ली बॉर्डर यहाँ पे भी पड़ता है, उसी के साथ ही है ये. अमेजिंग प्रॉपर्टी, अमेजिंग है. एक्सपीरियन के पीछे ही पड़ता है ये टाउनशिप. तो लेट्स गो एंड चेक इनका कमर्शियल भी और रेजिडेंशियल भी. तो अभी हम 107 सेक्टर में 107, ये अफोर्डेबल की दुकान है, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं. ये M3M का एक प्रोजेक्ट है वुडशायर. अच्छा है, अच्छा दिख रहा है अलग अलग फेजेस में. तो आ जाइए, आपको अफोर्डेबल की शॉप्स दिखाते हैं. जल्दी आपको वो दिखाते हैं कि अफोर्डेबल की दुकानें भी बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है. चलती है और अच्छा चलती है. सिग्नेचर ग्लोबल अच्छे से चला रहा है. यू कैन चेक. तो आप देख सकते हैं पूरा लीज्ड आउट ही है. अगर आप देखेंगे तो आपका पूरी शॉप्स लीज्ड आउट है. और एक आपको सैंपल फ्लैट भी दिखाता हूँ मैं. तो आप देख सकते हैं ऊपर तक लीज्ड आउट है. आप आ जाइए.
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ें लीज्ड आउट है, तो दिस इज अ गुड थिंग, अफोर्डेबल की है। और मात्र अफोर्डेबल की दुकानें अगर आपको पता है तो छोटी छोटी साइजेज होते हैं। एंड अच्छा लगता है कि अगर आप देखोगे हाई मॉल्स तो चल ही रहे हैं लेकिन अफोर्डेबल की शॉप्स भी अच्छी चल रही हैं, तो अच्छी चीज़ है। तो अभी आपको अफोर्डेबल का एक सैंपल भी दिखा देता हूँ, इनका बन रहा है सोलेरा 2 के नाम से, वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा बनाता है, अच्छा मेंटेनेंस है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, ये आपका अफोर्डेबल के पार्क है, आप देखिए कितना अच्छा मेंटेन रखा है सिग्नेचर ग्लोबल ने। एंड आई लव द मेंटेनेंस। तो इसमें कोई कमी नहीं है, दो राय की बात नहीं है, इसमें कोई सेकंड चांस थॉट ही नहीं है कि ये लॉटरी के जीते हुए घर हैं और इतने सस्ते मिलते हैं। और आज रीसेल में भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको इन्वेंट्री, इफ़ यू वांट टू नो। 35 लाख, 30-35 लाख रुपए में यहाँ पे आपका 2 BHK मिल जाता है 35 लाख रुपए में। तो ये आपकी लॉबी है, 2 लिफ्ट आपको एंट्री में मिलती है। अगर आप बोलो अफोर्डेबल के घर हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी शानदार कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है सिग्नेचर ग्लोबल की। तो दिस विल बी योर डाइनिंग एंड लिविंग स्पेस, अच्छी स्पेस है। अब आप आगे आएंगे तो ये देख सकते हैं आप, दिस विल बी योर फर्स्ट बेडरूम। अच्छी स्पेस है इसमें, साथ में आपकी बालकनी की स्पेस देखिए, तो इनफ स्पेस। अगर आप फेसिंग देखेंगे तो पाम ट्रीज लगाए हुए हैं आपकी जगह जगह। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर पाम ट्रीज भी लगे हुए हैं। ये आपका एक स्पेस हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। दिस इज सेकेंड बेडरूम। 2 बेडरूम है दोस्तों, तो दिस इज अटैच बाथरूम इसके साथ, और इसके साथ भी आपको बालकनी मिलती है जो कि अमेजिंग है, अलग। तो आपका अफोर्डेबल का घर मात्र यहाँ पे अब सिग्नेचर ग्लोबल का मेंटेन टाउनशिप सही प्राइसिंग में मिल जाती है। इफ़ यू वांट टू नो मच अबाउट अफोर्डेबल, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। हमारे नंबर पे कॉल करिए, वी गोना हेल्प यू गाइस। मात्र लॉटरी के जीते हुए घर है। आ जाइए, आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। ये 107 सेक्टर है। तो जैसे आप GPS में देख सकते हैं, ये 75 मीटर की रोड है, और ये 75 मीटर की रोड पे हम जैसे ही आगे आते हैं तो आपका जहाँ पे गोल चक्कर आता है उससे पहले ही आपके 102 सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं। ये ROF का है अफोर्डेबल, अरायास के साथ आपका MR की है गुड़गांव ग्रीन, ये भी MGF ने बनाया था। सन सिटी है आपका अफोर्डेबल, हैबिटेट 102 आपका है अफोर्डेबल। प्लस आपका और भी अच्छे टाउनशिप्स हैं इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इधर। तो एक शाहपुर जी भी है आपका 102 सेक्टर में, ये आप देख सकते हैं MR का रॉयल ग्रीन का GPS व्यू 3D में। तो आप ये 102 और हैबिटेट, ये दोनों मैंने कवर करा था। कॉन्शेंट हेरिटेज मैक्स आपका रेजिडेंशियल है, पूरा सोल्ड आउट है अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो। इधर आपका अदानी वालों का भी है 102 सेक्टर में। प्लस अगर हम आप आगे जाते हैं तो रहेजा वालों का भी प्रोजेक्ट है, और आपका वान्या भी है। लग रही है दोस्तों इसको बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी चीज़ समझ आए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि एक तरीके से समझा पाऊँ कि क्या डेवलपमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 75 मीटर रोड एक तरफ से पूरी ढंग से बना रहे हैं, ये आपका कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हैं नई सड़क बन रही है, और ये आपका 102 सेक्टर आ गया 75 मीटर रोड पे। और ये आपका इम्पीरियल गार्डन है MR वालों का ऑन योर लेफ्ट। एंड अगर आप सामने देखेंगे तो ये 102 सेक्टर है आपके बिल्कुल सामने, और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके आसपास कोई गांव नहीं पड़ता 102 सेक्टर पे। तो दिस इज़ द इम्पीरियल गार्डन का प्रोजेक्ट। एंड इसी के पीछे अदानी वालों का ऑयस्टर है, MR वालों का भी एक प्रोजेक्ट है, शाहपुर जी का भी प्रोजेक्ट है इसके पीछे, BPTP की भी टाउनशिप है। तो हम आगे चलकर आपको एक अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट है इसी 75 मीटर की रोड पे, ROF का प्रोजेक्ट जो अफोर्डेबल का है वो कवर करते हैं।
वो दिखाते हैं आपको कि कैसा प्रोजेक्ट है और उसको कवर करते हैं। लेट्स गो एंड चेक दिस प्रोजेक्ट। ये हेरिटेज स्कूल है, इंपीरियल हेरिटेज स्कूल, जो आपके राइट पे है। तो आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं। ROF का अफोर्डेबल का पूरा मैं कैप्चर करता हूँ, इनसाइड भी ऑल्सो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी दिखाते हैं कि हाउ दे आर कंस्ट्रक्टिंग। एंड ये हाइव वालों का सत्या का हाइव कमर्शियल है ये गोल चक्कर पे, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ROF का है और अमेजिंग है, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। 28 लाख रुपए का घर है। अंदर से मैं दिखाता हूँ, आ जाइए, अंदर से दिखाता हूँ। और सामने सत्या का कमर्शियल भी है, इसके साथ सत्या का कमर्शियल भी है। अमेजिंग लोकेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड देन आई एम गोना शो यू अनदर थिंग। पहले अंदर से ये दिखा देता हूँ। तो दिस वन इज अफोर्डेबल का हाउस, 3 BHK है, 28 लाख रुपए का घर है। आप देख सकते हैं, दिस विल बी योर लिविंग स्पेस, इनफ स्पेस। एक 28 लाख रुपए के घर में आपको क्या चाहिए। अभी ये फिनिशिंग होगी इसकी। आपका एक बेडरूम ये रहा, ठीक है, अच्छी डिसेंट साइज है। इसमें एक कैंसिलेशन आया हुआ है, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ मेरे को घर चाहिए 50 लाख के कम बजट में, 45 के आसपास में, तो दिस इज द प्रॉपर्टी यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। आपकी दिस इज द बालकनी एंड आप देख सकते हो तो स्लाइडर डोर भी रखे हुए हैं वो अफोर्डेबल में। और आपको 75 मीटर इंपीरियल हेरिटेज स्कूल हमने देखा था, उसी के सामने है दिस प्रॉपर्टी। इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी तो यू कैन कॉल ऑन माय नंबर। ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है, कमी इन्वेंट्री है, रनिंग बालकनी है। एक आपका थर्ड बेडरूम ये आ जाता है, इनफ स्पेस है अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेड का। एंड आपका वार्डरोब के लिए भी अच्छी स्पेस यहाँ पे निकल सकती है। और एक बाथरूम आपका अच्छा डिसेंट स्पेस है। मात्र 28 लाख रुपए की लॉटरी के घर है, तो प्लीज अगर आपको अफोर्डेबल अप्लाई करना हो तो अच्छे ब्रांड के साथ जाइए, जैसे ROF है, सिग्नेचर ग्लोबल है और आपके कॉन्शियंट हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स। आ जाइए, थैंक यू। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अफोर्डेबल की शॉप्स भी हैं और अच्छी खासी ये भी चल रही है एक्टिवली। अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे ये देखते हैं तो अफोर्डेबल की दुकानें भी पूरी आपकी लीज्ड आउट कह लो, या काम चल रहा है, या पूरे ऑफिस चल रहा है यहाँ पे। ब्रांड तो नहीं है लेकिन आपके डे टू डे के सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके अफोर्डेबल में। तो ये आप गोल चक्कर देख सकते हैं। तो ये बसई सामने है, आपके धनकोट रोड है ये, धनकोट और गुड़गांव रोड जो आपके बिल्कुल लेफ्ट और राइट पे स्ट्रेट पे आपका बसई रोड है। ये सत्या का कमर्शियल है, तो ये कवर करते हैं। तो ये सत्या का कमर्शियल है, अभी बन रहा है और काफ़ी हद तक बन चुका है। इसके सामने ही G99 के प्लॉट्स है, जो आपके G99 पड़ता है वो रहा आपका G99 की प्लॉटिंग है। अमेजिंग लोकेशन, काम बहुत तेजी से चल रहा है ये द्वारका एक्सप्रेस वे का। एंड मेरे को लगता है जल्दी हो जाएगा काम और काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे अच्छे वे में। तो अब मैं आपको और लोकेशन पे लेकर चलता हूँ, आ जाइए। तो जैसे सत्या का कमर्शियल दिखाया वैसे ही उसी भसई रोड पे हम आगे चलते हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। कॉन्शियंट का भी है यहाँ पे 99A, और आपका यहाँ पे रहेजा वालों की टाउनशिप भी है वान्या के नाम से, जहाँ पे प्लॉट्स आते हैं। इसी सेक्टर में आपके दीनदयाल के 2 टाउनशिप है, सत्या का भी है प्लॉटिंग का, और आपका अफोर्डेबल के भी हाउसिंग है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपको मैं बर्ड आई व्यू दिखाता हूँ। तो हम इसी आपकी 99 सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आपका दीनदयाल के भी प्लॉट्स हैं, रहेजा के भी हैं, सत्या के भी हैं, और आपके अफोर्डेबल के भी हाउसिंग है। तो अभी हम अफोर्डेबल का हाउसिंग दिखाता हूँ मैं आपको। हैबिटेट, जो अभी हैबिटेट 1 है, जो पहले से डिलीवर्ड है। यहाँ पे 25 लाख रुपए में मिल रहे थे 2 BHK, जो कंपनी से मिल रहे थे। कुछ कैंसिलेशन आए हुए थे कॉन्शियंट ब्रांड के। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं। तो आपकी लोकेशन आ गई कॉन्शियंट की। दिस इज़ द हाई राइज और वेल मेंटेन्ड है। कॉन्शियंट एक अच्छा डेवलपर है, तो आप देख सकते हैं अच्छे से डेवलप करा हुआ है एरिया। और ये एंड में ये सड़क देख सकते हैं, थोड़ा सा पैच है। अगर ये पैच आपका मिल जाएगा तो आपका ये डायरेक्ट आपको द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ कनेक्ट करेगा एंड कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। आप अगर देख सकते हैं तो ये आपका अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ पे ये खाली हो चुके हैं, ये जगह गांव ये खाली हो जाएगा। और आपका ये कमर्शियल आई मीन जो आपका कमर्शियल भी आएगा अफोर्डेबल का, वो भी अच्छे से चलेगा। तो साइड का व्यू देते हैं नीचे से आपको।
तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, ये कॉन्चेंट के अफोर्डेबल है, मात्र 28 लाख रुपए के लॉटरी के जीते हुए घर, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। और अमेजिंग चीज़ इस प्रोडक्ट की ये है कि अगर हम इस बारे में बताएं तो ये अभी भी अवेलेबल है आपका रेडी टू मूव इन कंपनी कॉन्चेंट के पास ही। 25 लाख रुपए में इनके पास इन्वेंट्री है जो कॉन्चेंट के पास है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस इज द कमर्शियल। अभी ये वाले रोड इसकी जिस दिन आपको सामने मिल जाएगी द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो ये एरिया की बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। अमेजिंग लोकेशन, शांति है, आपका ग्रीन एरिया सामने है, सही है। कॉन्सेंट वाले अच्छे डेवलपर हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, देख सकते हैं आप माइवन कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, तो वी कैन सी अच्छी डेवलपमेंट इन फ्यू इयर्स। द्वारका एक्सप्रेसवे पे हमने एक साइड कवर कर दिया, अब हम चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइड पे, वो कवर करते हैं। तो हम चलते हैं, आ जाइए और प्रोडक्ट देखते हैं। हाँ, तो अभी मैं आपको कॉन्सेंट का जो कमर्शियल है उसकी तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये 60 मीटर की रोड है जो आपकी शोभा इंटरनेशनल से आ रही है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो दिस इज़ अ कमर्शियल, और इसके बिल्कुल सामने ही आपका एलान वालों का भी प्रोजेक्ट आ रहा है, जो 40 एकड़ों में आ रहा है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये वाला प्रोजेक्ट, हाँ, इसके बिल्कुल सामने दिस साइड, यहाँ पे आपके 40 एकड़ में आपका एलान वालों का प्रोजेक्ट आ रहा है। इसी के जस्ट ऑपोजिट आपका एनिग्मा वालों का भी एक अपार्टमेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो एनिग्मा के नाम से। तो सही है, ये 60 मीटर का रोड है जो आपका MRG भी आता है, एंड 75 मीटर की रोड से कनेक्ट करता है, और आपका एक्सप्रेस वे पे भी करता है। तो ये आपका न्यू स्क्वायर है, आपका एक कमर्शियल है जो रुका हुआ था, आप कंप्लीशन है, कंप्लीट होने पे है। तो यू कैन सी इसके साथ एक और कमर्शियल है जो रुका हुआ है, ये भी कंप्लीट होगा। सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अब द्वारका एक्सप्रेसवे जब तक कंप्लीट होगा तो कोई ना कोई बिल्डर, कोई ना कोई बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक करप्ट है तो कोई और बिल्डर उसको लेकर कंप्लीट करेगा। ये कॉन्सेंट का है प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं, कॉन्सेंट 1, और आपका बैंग ऑन एक्सप्रेसवे और आपकी 60 मीटर रोड की कनेक्टिविटी पे कोने का टुकड़ा है इनका, आप देख सकते हैं। और एलान वालों का प्रोजेक्ट इसी के बिल्कुल सामने आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा 40 एकड़ का। इफ़ एनीबडी वांट टू नो अबाउट दैट प्रोजेक्ट जो प्री लॉन्च पे आ रहा है एलान वालों का, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे बहुत अच्छे तरीके से LNT ने बखूबी तरीके से बनाया है। तो अब हम कमर्शियल देखते हैं। लेट्स एंजॉय दिस कमर्शियल जो एक्टिवली अभी वर्क कर रहा है, चल रहा है। लेट्स गो देयर। दिस इज द कमर्शियल जो एक्टिवली वर्क कर रहा है कॉन्सेंट 1 वालों का। अमेजिंग, सारे लीज्ड आउट है मोस्टली यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो सारे नीचे की दुकान आप देख सकते हो, एक्टिवली ब्रांड्स आए हुए हैं। गीतांजलि आया हुआ है, एयरटेल है, ग्रीन चॉप है, KFC है, बीकानेर वाला है। तो एक्टिवली एक कमर्शियल चल रहा है यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। इफ़ यू वांट टू नो कि यहाँ पे क्या प्राइसिंग है, क्या चीज़ें चल रही है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस अबाउट कमर्शियल ऑल्सो। यहाँ पे कमर्शियल है, अच्छा है। तो थोड़े शॉर्ट्स भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल एक्सप्रेसवे के सामने है, तो मस्त है। तो दिस विल बी द आपका सर्विस अपार्टमेंट ऑफ कॉन्सेंट 1। आपने मॉल तो देख लिया, पूरा एक्टिवली वर्क करा जा रहा है। एंड दिस इज द स्टूडियो, दिस इज 700 स्क्वायर फीट, एंड दिस इज द स्टूडियो सर्विस अपार्टमेंट। आपको इंडक्शन मिलेगा, प्लस आपको टेलीविजन भी उधर मिलेगा। तो अभी इसमें इंडक्शन और एक टेलीविजन मिसिंग है। दिस इज द कंप्लीशन आपका। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लिविंग एंड डाइनिंग, आपके स्टूडियो में आपका फ्रिज मिल रहा है, माइक्रोवेव, ये रहा। एंड अगर आप देखेंगे तो अच्छा फुल्ली फर्निश कर दे रहे हैं, एंड लीस आउट भी कर दे रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी, यू आर गेटिंग लीस्ड आउट एंड यू आर गेटिंग अ एश्योर्ड रेंटल फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छे टिकट साइज में। दिस विल बी द बेडरूम एंड बाथरूम, ये रहा। छोटा है, बढ़िया है, स्वीट है, देख सकते हैं। इवन यू कैन सी द्वारका एक्सप्रेसवे का भी व्यू मिल रहा है आपको। पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे आपके सामने है। इवन आपको सामने DLF की बिल्डिंग भी दिख सकती है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दिस इज दिल्ली। हार्डली आपका 5 to 10 मिनट का ड्राइव होगा। अगर एक्सप्रेसवे होगा तो 5 मिनट्स भी ही लगेगा। अगर आप एक्सप्रेसवे पे आप चल रहे हैं तो यहाँ से इस लोकेशन पे हाल फिलहाल में इट विल टेक 15-20 मिनट्स टू रीच आपका द्वारका यहाँ से। एंड साइबर सिटी भी आपको विजिबल है आपको यहाँ से। अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा टुकड़ा है ये कमर्शियल का, एंड एक्टिवली वर्क कर रहा है। तो इफ़ यू वांट टू विजिट, कम एंड चेक।
and also call on this number if you feel like. Thank you. तो आप देख सकते हैं इट्स वेरी पीसफुल हियर। आप अगर सामने का व्यू देखें, सामने स्विमिंग पूल है, कमर्शियल नीचे चल रहा है, ऊपर आपका घर होगा स्टूडियो। तो इट विल बी अमेजिंग। लाइक अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करी जाए तो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ आपको स्विमिंग पूल का जो एक्सेस मिल रहा है उसका व्यू बहुत ही शानदार है। तो आपको नीचे जो है कमर्शियल का व्यू मिलेगा जो नीचे चल रहा है, और आपका आराम से शांति से आप बैठे हो स्विमिंग पूल पे। तो ये प्लस पॉइंट है। अमेजिंग प्रोडक्ट। आप इनकी रिसेप्शन भी देख सकते हैं, जो लॉबी एरिया है वो भी अभी मैं दिखाता हूँ, आ जाइए। एंड दिस विल बी योर लॉबी एरिया। कॉन्शियन का रिसेप्शन भी कह सकते हैं, लॉबी भी कह सकते हैं, यहाँ पे वेटिंग लॉन्च भी है। तो दिस विल बी द स्पेस। अमेजिंग। कम एंड चेक इट आउट। अच्छे टिकट साइज पे है। आपको एश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं कॉन्शियन वाले, तो यू कैन चेक दिस प्रॉपर्टी। गुड कंपनी कॉन्शियन, हेरिटेज स्कूल वाले जैन साहब। तो अब मैं आपको ऐलान का लैंड बैंक दिखाता हूँ। तो दिस विल बी द ऐलान का लैंड बैंक। तो काइंडली सी, अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल कॉन्शियन के सामने ही है। तो अभी हम बिल्कुल ही कॉन्शियंट 1 के सामने खड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको शूट कर दिखाया था। ऐलान का प्रोजेक्ट आ रहा है 40 एकड़ों में। ऐलान कमर्शियल बनाते हैं, बहुत अच्छे कमर्शियल बनाए हैं। एक प्रोजेक्ट इनका डिले हो गया था आपका NH8 पे, मर्सेडो के नाम से एक प्रोजेक्ट था इनका, जो ऐलान वालों का थोड़ा सा डिले हुआ था। बट स्टिल ऐसे क्रेडिबल बिल्डर हैं कि इन्होंने डिले होने का खामियाजा भुगता, एंड दे वर पेइंग द उन्होंने पे करा जो भी उनका मंथली वो होता है, जो रेंटल होता है, दे पेड दैट मंथली रेंटल फॉर दिस प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही प्यारा है। 40 एकड़ों में रेजिडेंशियल आ रहा है। अगर किसी को रेजिडेंशियल यानी MR के टाइप का ही बिल्डर है ऐलान, और अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यू कैन लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन, इट्स वंडरफुल। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, इट शुड बी वंडरफुल। इस पे आप EOI दे सकते हैं। आपका ये द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल सामने है, आपका कॉन्शियन 1 सामने है, आपकी सेक्टर रोड है, इसके सामने ही आपका MRG का भी प्रोजेक्ट आया था, जो आया था अफोर्डेबल में। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। गो फॉर दिस 40 एकर्स में, गो फॉर इट। थैंक यू। तो अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम टूवर्ड 104 सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, जिसपे हीरो होम्स का भी प्रोजेक्ट है और आपका पुरी वालों का भी है सेम ही सेक्टर में। और गोदरेज का भी एक प्रोजेक्ट है समिट। आपका ओल्ड गुड़गांव टचिंग है, ओल्ड गुड़गांव टचिंग पे ही है। और ये आपका मोस्टली, अब हम दिखाएंगे आपको बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू में आपका ये एनिग्मा आपके लेफ्ट पे, एनिग्मा, और राइट पे आपका कॉन्शियंट और ऐलान का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है। सामने आपकी पारस वाले की बिल्डिंग है, पारस का प्रोजेक्ट है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है ये इन्होंने भी। मतलब अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग देखकर तो मेरे को ओके रिपोर्ट लगती है। एंड अगर हम देखें तो एक्सप्रेसवे आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, और आपके लेफ़्ट पे सारा ओल्ड गुड़गांव आएगा। और दिस इज़ द टाउनशिप, अमेजिंग टाउनशिप ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। एंड काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, आपकी हाई राइजेस और एक्सप्रेसवे की कंप्लीशन और इन सब चीज़ों का काम बड़ा ही तरीके से हुआ है। और ये पारस वालों का टाउनशिप हमने देखा। अब हम आगे जाते हैं और आगे जाकर आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो वी आर गोइंग। ये सामने आपका पुरी वालों का ही दिख रहा है, जो आपके पुरी एंड हीरो होम्स की टाउनशिप है, जो हमें दिख रही है हाई राइज में जो सामने है। हम उसकी तरफ जा रहे हैं एंड हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो दिस इज़ द टाउनशिप। ये आपका हीरो होम्स है फ्रंट पे, और अभी नॉट रेडी टू मूव इन है। इसके साथ में ही आपका पुरी वालों का टाउनशिप है। दिस इज़ हीरो होम्स। इसके साथ फ्रंट पे आपका कमर्शियल की स्पेस है। कमर्शियल है जो एक्टिवली काफ़ी समय से रुका हुआ था, अब जाकर कंप्लीट होगा ये कमर्शियल भी, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है कंप्लीशन पे, तो सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। जैसे हीरो होम्स भी आपका कंप्लीट हो रहा है, वैसे ही ये कमर्शियल भी कंप्लीट होगा।
तो हम हीरो होम्स की साइट पे हैं. दिस इज़ द इंटीरियर एंड आई एम शोइंग यू द फ्लैट. 3 बेडरूम है तो वो वाला दिखा रहा हूँ. आ जाइए. दिस विल बी द लिविंग स्पेस. हाँ जी. और ये आपका डाइनिंग स्पेस हो गया. आपकी किचन के साथ सारे सेपरेट बेडरूम्स हैं. पहले तो ये आपके लेफ्ट पे ये कमर्शियल आ रहा है साहिब का. एंड अब कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी कमर्शियल रुके हुए हैं. अब मैं पुरी का प्रोजेक्ट कवर करूंगा, एमराल्ड बे. ये आपका पुरी वालों का एमराल्ड बे है. इधर 2 BHK प्लस सर्वेंट. आपका 2 BHK प्लस 3 BHK प्लस 3 BHK सर्वेंट है. अमेजिंग प्रोडक्ट, अच्छा बनाते हैं पुरी वाले. इनका 61 में भी नया लॉन्च हुआ था. है मतलब अभी चल ही रहा है उसका भी प्रोसेस में. एंड अभी इनका यहाँ पे भी एक नया फेज आने वाला है. इनके पास थोड़ा बहुत लैंड बैंक है. अच्छा रेजिडेंशियल बनाते हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रखते हैं. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छा काम करा हुआ है इन्होंने. पाम ट्री के साथ साथ आर्टिस्टिक आपके एंट्री में ही बहुत काम करा हुआ है. आपके दोनों क्लब हाउस अच्छे हैं, अलग अलग हैं. 2 BHK का अलग है, 3 BHK का अलग है. ये आपके 2 BHK के टावर हैं, ये आपके 3 BHK के टावर हैं. ये आपका साइड पे हीरो होम्स है. तो मैं अब आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाऊंगा सारे चीज़ों के. तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं. आ जाइए. दिस इज़ द द्वारका एक्सप्रेस वे. इधर हम ओकस का मेडले कवर करेंगे, कमर्शियल है. फिर आपका कॉन्सेंट मैक्स दिखेगा आपको, हेरिटेज मैक्स जो सामने है आपके. और BPTP की भी टाउनशिप है यहाँ पे जो फ्रंट है. एम्स्टोरिया 102 सेक्टर में लो राइज फ्लोज भी हैं, प्लॉटिंग भी है. आज की डेट में अगर इधर रेट की बात करी जाए तो इट्स अराउंड 1,50,000, 1,50,000 रुपये का चल रहा है रेट इधर प्लॉटों का. तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस टाउनशिप, अमेजिंग टाउनशिप एंड आई लव दिस प्लेस. आप देखेंगे बिल्कुल बैंग ऑन एक्सप्रेस वे है. आपका पुरी वालों का बोरा हीरो होम्स हो रहा, वो भी देख चुके हैं हम, जैसे मैंने आपको दिखाया है. और ये एम्स्टोरिया भी है. आगे चलते हैं, आ जाओ.
टाउनशिप के जस्ट पीछे आपका अदानी ऑयस्टर है, जो वाइट बिल्डिंग है आपकी शाहपुर जी की टाउनशिप है। तो शाहपुर जी की टाउनशिप भी हम कवर करते हैं आपके लिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने कवर करी थी, आप इसमें भी देख सकते हैं। तो अभी हम प्रोजेक्ट के एक शाहपुर जी है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो दिस इज शाहपुर जी की बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट मैंने दिखा चुका हूँ, तो मैं उसी की अटैचमेंट डाल दूंगा इसमें। प्लस अदानी का ऑयस्टर भी इसी के साथ, अदानी का नया फेज भी आ रहा है, तो यू कैन हैव अ लुक। अच्छे हैं इनके 3 BHK 4 BHK दोनों इन्वेंट्रियाँ हैं इनके पास, और इनके पास भी है। कवर कर दिया, कॉन्शेंट कवर कर दिया। ये इसी सेक्टर पे हम ओकस का मेडले जो कमर्शियल है उसको भी देख लेते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि हाउ दे आर वर्किंग। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो अभी हम एक्सप्रेस वे पे, कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, एक्सप्रेस वे के ऊपर ही खड़े हैं एंड काम अच्छे से चल रहा है L&T का। तो ये एक और मॉल है मेडले के नाम से, ये भी ऑपरेशनल है। तो जैसे मैंने आपको कॉन्शेंट दिखाया था, ये भी 102 सेक्टर के पास पड़ता है। ये आपका हेरिटेज आ गया, मैक्स जो आपका आ गया कॉन्शेंट वालों का। तो दिस इज अनदर प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, मेंटेन्ड है, सारा सोल्ड आउट है कॉन्शेंट का ये प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी मेंटेन रखा है ये। अगर देखेंगे तो मेंटेनेंस अच्छी रखी है। प्लस अगर आप मेडले मॉल भी देखेंगे तो वो भी अच्छा से मेंटेन्ड है, साथ में उसके अफोर्डेबल भी है, अच्छा बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट चल रही है सड़कों पे। तो हम सड़क से उठकर फिर आपको और भी प्रोजेक्ट दिखाते हैं, आ जाइए। सो एक्सप्रेस वे पे ही हैं, जैसे हम बात कर रहे थे टूवर्ड वी आर गोइंग टू सीपिया। तो ये आपका वाटिका का प्रोजेक्ट है, और इसी के साथ आपका 99 में EBD का प्रोजेक्ट आ रहा है, कमर्शियल है। आपका प्लॉटिंग आ रही है यहाँ पे, जो कि ये है आपका SCO मार्केट, शॉप कम ऑफिस स्पेस। तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेस वे जैसे कि चल रहा है। ये नॉन एलिवेटेड साइट है, तो सबसे अच्छी चीज़ है एलिवेशन नहीं है। और आपके लेफ्ट पे ही ये आपका आ जाता है वाटर प्लांट, हुड्डा वालों का वाटर प्लांट है आपके लेफ्ट पे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं कि कैसा लैंड बैंक है ये। दिस इज़ द वाटिका के साथ दिस इज़ द फ्रंट ऑफ EBD 99। अभी इसको महीना भर ही हुआ है लॉन्च हुए, एंड दिस इज़ द प्लेस वे यू कैन इन्वेस्ट। तो दिस इज द सेकेंड SCO जो MR वालों का है, आपका लगभग 7-7.5 एकड़ में। दिस इज द प्रोजेक्ट। सामने आपका एक्सप्रेस वे है और एलिवेटेड रोड नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिल जाती है। इसका फ्रंट बहुत बड़ा है। तो अगर देखेंगे सामने तो आपका गोदरेज का प्रोडक्ट है, इसके बीच में आपका ब्लीथ वालों का एसोटेक है, सामने रामाप्रस्था की पूरी टाउनशिप है। इफ यू टॉकिंग अबाउट अगर सामने का, वो भी मैंने कवर करा है आपका रामाप्रस्था का टाउनशिप। तो दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। इफ़ एनीबडी वांट कि SCO एक अच्छे ब्रांड के साथ जाया ना जाए, इनकी लीसिंग टीम भी है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट MR, तो ये ज़्यादा हाइप नहीं बनाते हैं कि लीसिंग का, बट दे गॉट द टीम फॉर लीसिंग, और आपका अच्छा लीसिंग कराते हैं और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। काम अच्छा चल रहा है, जो आपको आगे लेकर चलते हैं। सामने ओकस का मेडली भी है जो भी ऑपरेशनल होने वाला है, मतलब ऑपरेशनल ही है आपका। बस सड़कों का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो लीसिंग भी ले सकते हैं लोग। और अभी ये प्रोडक्ट भी रेडी है। दिस इज़ नॉट रेडी टू मूव इन, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है ये। अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, 1-1.5 महीना हुआ है 99 को, EBD 99, और अमेजिंग है। इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास दे गॉट द बिगर साइज ऑफ प्लॉट्स ऑल्सो। अगर किसी को लगभग 350 प्लस चाहिए साइज, वो भी SCO में, शॉप कम ऑफिस स्पेस में, तो दिस इज़ द प्लेस, और अच्छे प्राइसिंग में। और अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में भी तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। दैट्स इट। सामने आपका एक्सप्रेस वे है। तो आप देख सकते हैं ये एसोटेक का है, ये नॉन एलिवेटेड रोड है, और लेफ्ट पे आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है।
तो 99 सेक्टर आपके साथ में, लेफ्ट पे आपकी रामाप्रस्था की टाउनशिप है 37D। यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल का भी प्रोजेक्ट है। अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल की भी टाउनशिप है, ये आप लेफ्ट पे रामाप्रस्था की टाउनशिप देख सकते हैं। दिस इज़ रामाप्रस्था ऑल टुगेदर। एंड ये आपका ट्रीटमेंट प्लांट आपका चल रहा है यहाँ पे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हुडा वालों का। तो अगर हम आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट आएगा जो है 37D, जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। और काम इसका थोड़ा सा डिले हुआ है लेकिन अब शुरू हो गया है। तो लेट मी गो टू दैट साइट एंड शो यू हाउ दे आर वर्किंग। तो अभी हम दीनदयाल के फ्लोर पे हैं, 37D। सिग्नेचर ग्लोबल का बजट में आता है। कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। अब काफी समय हो गया था, क्वेश्चन आ रहे थे कि कब कंस्ट्रक्शन करेंगे कब करेंगे। अब तो कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है, तो जल्दी आपको डिलीवर हो जाएगा। तो इसके सामने ही आपके रामाप्रस्था की भी टाउनशिप है। तो इधर आपके 2 BHK 3 BHK 3+ टॉयलेट पूजा जो भी कह सकते हैं। दीनदयाल के फ्लोर्स है तो दीनदयाल के प्लॉटों में बन रहा है, तो साइजेस प्लॉट के छोटे होते हैं, अच्छे बजट में आ जाते हैं। आपका रामाप्रस्था की टाउनशिप एरिया, इसके सामने ही ब्लीथ वालों का है एसोटेक, और LNT का प्लांट भी है। मतलब एक्सप्रेसवे जहाँ पे है उसी के साथ में आपका ब्लीथ का भी प्रोजेक्ट है, LNT का भी आपका प्रोजेक्ट है, वो भी दिखा दूंगा। LNT का जो आपका प्लांट है, तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया 37D में। इसका फ्रंट पे कमर्शियल आएगा सिग्नम के नाम से। 37D अमेजिंग प्रॉपर्टी, अच्छा ब्रांड है, अच्छे क्रेडिबिलिटी है। अब कंस्ट्रक्शन, काफी लोगों ने बोला था कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगी, अब फाइनली शुरू हो गई है। काम बड़ा शोरों से हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। आ जाइए और भी चीजें दिखाते हैं। वी आर गोइंग स्ट्रेट CPR पे कनेक्ट करेंगे हम। और CPR में लास्ट आपका जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है एलान का, जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है वहाँ पे। तो हम उस पे कनेक्ट करेंगे। हम यहाँ से देख सकते हैं एलान की टाउनशिप, और इसके पीछे ही आपका न्यू गुड़गांव है। न्यू गुड़गांव मानेसर के पास लगता है, तो वो है। पर द्वारका एक्सप्रेसवे यहीं तक है। इसके साथ में आपका 88 सेक्टर है। 88 सेक्टर के साथ आपका 37 सेक्टर है। ये एलान का प्रोजेक्ट है, यू कैन सी, अमेजिंग। तो फाइनली दिस इज एलान का मिरेकल। 84 सेक्टर है आपका, सेंट्रल फेरिफियल रोड पे मिलता है, एक्सप्रेसवे का क्लोवर बनता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग कमर्शियल बनाया है इन्होंने, अगर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रांड्स भी आने वाले हैं। चायोस आता है आपका, एयरटेल आ रहा है, आई मीन नॉट एयरटेल बट एप्पल आ रहा है, कोस्टा कॉफे आ रहा है, हल्दीराम आ रहा है, गीतांजलि आ रहा है। तो इनकी लीसिंग अच्छी है, JLL को मेंटेनेंस दिया हुआ है। तो आप कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी शानदार नीट वे में करा हुआ है। If anybody want a commercial, this will be good commercial running। मेरे हिसाब से अच्छा लीस्ट आउट कर देंगे एलान वाले कमर्शियल में। तो अगर if you want to know about this project also contact us। ये कमर्शियल दिखाया मैंने आपको, CPR कनेक्ट कर रहा है ये, और इस 86 सेक्टर में, और 88 सेक्टर इसी के साथ है। तो 88 सारा कमर्शियल सेक्टर है आपका, न्यू गुड़गांव टचिंग है। और यू कैन सी ट्रम्पेट फ्लाईओवर का बहुत अमेजिंग काम करा है LNT ने, मज़ा आ गया देखकर। अगर आपको मैं बर्ड आई व्यू से दिखाऊंगा तो यू कैन सी द डेवलपमेंट विच इज़ अमेजिंगली ग्रेट। बहुत ही अच्छे तरीके से, सुपर्ब तरीके से करा है। ये देखिए आप, सारे पिलर्स खड़े हुए हैं, सारी चीज़ें खड़ी हुई हैं, और ये आपको CPR से कनेक्ट करेगी। इसके नीचे से टनल भी जा रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से LNT ने काम करा है, और मेरे को तो अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे 2023 में ये आपका सारा द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और सारी चीज़ें अमेजिंगली वर्क करेगी। कोई ट्रैफिक नहीं लगेगा NH8 पे फाइनली। जिसके लिए बना है, कि ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए बना है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि NH8 का ट्रैफिक आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी स्विच होगा, और ट्रैफिक नहीं लगेगा। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस थिंग। एंड न्यू गुड़गांव भी काफ़ी डेवलप लग रहा है, और अब द्वारका एक्सप्रेसवे की बारी है, जो डेवलपमेंट होनी है, जो दिल्ली के पास है। तो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड क्रुसुमी का प्रोजेक्ट। तो दिस इज सेंट्रल फेरिफियल रोड, और अगर आप देखेंगे तो ये क्रुसुमी का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसका पूरा खड़ा कर दिया इन्होंने माइवन कंस्ट्रक्शन में। बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी बनाई है इन्होंने, जिस हिसाब से मैंने देखा है अंदर से। और अभी ये NH8 पे मिलेगा, यही सड़क आपको अभी मैं ड्रोन से दिखा रहा हूँ।
आपको मैंने क्रुसुमी का प्रोजेक्ट दिखा दिया है। एलान का लास्ट कमर्शियल जो है, जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे है, उसी के साथ 88 सेक्टर था। यू कैन सी आपके सारे पोल्स बन चुके हैं जो आपके CPR पे कनेक्ट करेंगे। तो ये भी नॉन एलिवेटेड रोड है, जैसे मैंने आपको 99 MR का दिखाया था। दो ही जगह एलिवेशन नहीं है, वो एक CPR पे और एक आपका वहाँ पे है 99 सेक्टर, जहाँ पे आपका कमर्शियल है EBD 99। तो अब हम जा रहे हैं NH8 की तरफ, और आप देख सकते हैं क्रुसुमी का प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है यहाँ से, और अच्छे तरीके से इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी है। अब देखेंगे कैसा प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। वाटरफॉल थीम है, देखेंगे इसको कि जब ये कंप्लीट होगा। तो सामने आपका अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट है और ये आपको NH8 से कनेक्ट करेगा। तो फाइनली हम पैकेज 4 की तरफ जा रहे हैं। तो आपका देखा था हमने लान का प्रोजेक्ट, तो पैकेज 3 एंड हुआ था आपका LNT का, और नाउ वी आर गोइंग टू एंड अप दिस पैकेज 4, जो आपका सेंट्रल फेरेफियल रोड को सदर्न फेरेफियल रोड से मिलाएगा। और आप देख सकते हैं ये आपका जो प्रोजेक्ट है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मैंने बताया 80% तक। और NH8 का क्लोवर भी आपका कंप्लीशन पे ही है, जो कि आपको कनेक्ट करेगा गोल्फ कोर्स रोड से, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से, सोना से, आपका बॉम्बे एक्सप्रेस वे कॉरिडोर से। एंड मतलब आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी की कोई इशू नहीं आने वाली है। फाइनली मैं खुश हूँ कि आपका ट्रैफिक मॉनिटर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे का, NH8 का, दोनों का आपका बैलेंस हो जाएगा और ट्रैफिक कम लगेगा। बहुत अच्छा प्लान आउट करा है ये। फाइनली बहुत डिले के बाद हमें एक राहत की सांस मिलेगी कि हाँ, ट्रैफिक नहीं लगेगा NH8 पे इतना। एंड आई एम सो हैप्पी फाइनली हमने ये वीडियो कंप्लीट करी। तो यहाँ पे मैं एंड करूँगा। ये NH8 कनेक्ट कर रही है ये सड़क, सेंट्रल फेरेफियल रोड। दिस इज द एंडिंग ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे एंड मर्जिंग टू NH8, एंड ऑल्सो आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ भी जाएगा SPR। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ये द्वारका एक्सप्रेस वे सीरीज थी। आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो मेरे को पसंद है। ये NH8 आ गया, आपका क्रुसुमी दिखा दिया, मिरेकल दिखा दिया। अब मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स जो मेरे को पसंद है, जो अपकमिंग आने वाले हैं, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे अमेजिंग है। प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, बहुत थक चुके हैं हम धूप में। बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, whatever you feel like. And if you have any question, you can ask me for Dwarka Expressway anytime. Thank you very much.